आओ किसे, ये सवाल तो हम शाहजहांपुर की जनता के लिए छोड़ रहे हैं। बहरहाल हमारी तो रुचि ही इस डेवलपमेंट में है और मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है। राजनीति में जिस दिन से आया, जिस दिन से राजनीति में कदम रखा, उस दिन से यही सोचा था कि 2-4% लोगों का भला करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाइन में इलेक्शन की राजनीति बहुत अनिश्चित होती है, मुश्किल भी होती है और अनिश्चित भी, क्योंकि 49 वाला पराजित होकर कुछ नहीं कर पाता और 51 वाला जाहिर बात है कि जीत के जो है तभी अपनी नीतियों को, कार्यक्रम को लागू कर सकता है। तो इलेक्शन की राजनीति बहुत निश्चित नहीं होती, लेकिन मैं शाहजहांपुर की जनता का हर सांस में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें तमाम परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, तमाम राजनीतिक परिदृश्य देखने के बाद भी हमको कई बार जिताया और उसी का ये परिणाम है कि आज शाहजहांपुर में जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, इसका सही मायने में क्रेडिट जाता है शाहजहांपुर के मतदाताओं को कि जिन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमको जिताकर असेंबली में भेजा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी, क्योंकि मैंने एक बार कहा था, खास तौर से लोग कहते हैं तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तो हमने कहा बाल सफ़ेद होने से बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा तब आता है जब भविष्य की संभावनाएं समाप्त हो जाए। बुढ़ापा तब आता है कि जब, अरे इसके ऊपर क्यों ताली बजा रहे यार, बुढ़ापा तब आता है जब सोचने की, समझने की शक्ति क्षीण हो जाए। तो अभी सोचने समझने की जब तो शक्ति कमजोर हुई और नहीं भविष्य की संभावनाएं समाप्त हुई। आप लोग कुछ भी सोचें, बरं मैं अपने आप को, उम्र तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो बढ़ेगी तो दिखाई भी पड़ेगी, लेकिन हमारा न तो दिनचर्या में कोई फर्क है पिछले 40 वर्षों से और न ही कोई तौर तरीके में फर्क है। कोशिश सिर्फ एक ही है, पहला लक्ष्य भी एक ही है कि हर तरह से शाहजहांपुर में वो सुविधा जरूर हो जो किसी भी बड़े नेता के क्षेत्र में हो। यही लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को आगे रखकर हमारी दिनचर्या हो, कार्यप्रणाली हो या योजना बनाना हो।